बुलाया। मुझे ये पाउडर मिला जिसका नाम है ग्लोजम और बिल्कुल असली कीटाणुओं की तरह आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन असली कीटाणु के विपरीत ये ब्लैक लाइट में दिखाई देने लगते हैं और ये छूने से दूसरी चीजों पर चले जाते हैं। इसलिए कीटाणु कैसे फैलते हैं ये इस बात को समझने का काफी अच्छा तरीका है। तो बच्चों के आने के पहले मैंने पूरे क्लासरूम का कोना कोना छान मारा ताकि वहाँ पहले से कुछ ऐसा ना हो जो इस लाइट में चमकता है। और फिर शुरू हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट। बच्चे इस बात से पूरी तरह अनजान थे और हमने उनकी टीचर के हाथों पर वो ग्लोइंग पाउडर लगा दिया और उनसे कहा कि वो किसी भी 3 बच्चों के साथ हाथ मिलाएं और फिर सभी बच्चों को बिना छुए एक एक करके अंदर भेज दें। और इसी के साथ सभी बच्चे अपने खेल कूद में व्यस्त हो गए। और ब्रेक के दौरान मैंने एक रैंडम बच्चे को मनाकर उसके हाथों पर भी इस ग्लोइंग पाउडर को लगा दिया। और फिर ब्रेक के 2 घंटे बाद मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखने के लिए अंदर गया। याद रखिएगा, आपको यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उस सब की शुरुआत केवल एक टीचर और एक बच्चे के हाथों पर उस पाउडर को लगाने के साथ हुई थी। और क्योंकि मेरा फ्लैश लाइट एक बार में सिर्फ एक ही जगह पर उस पाउडर को दिखा सकता है, मैं फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि एक कमरे में कीटाणु किस तरह फैलते हैं और साथ ही दूसरे बच्चों पर भी। यहाँ पर तो बहुत सारे कीटाणु हैं। ओह, यहाँ देखो। और ये सभी बच्चे अपने हाथों को अच्छी तरह धोते भी थे। ये उस बच्चे का डेस्क है जिसके हाथों पर वो पाउडर लगाया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कीटाणु इस तरह की सतह पर करीब 9 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक बीमार व्यक्ति के आसपास की चीजों को डिसइंफेक्ट करना कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए हमारे टीचर के मोबाइल फोन की हालत कुछ ऐसी थी। अगर आप बार बार अपने हाथ धोते भी हैं और फिर अपने फोन को बाहर निकालते हैं तो भी ज्यादातर कीटाणु फिर से आपके हाथों पर आ जाते हैं। तो क्या आपको याद है कि आपने अपना फोन पिछली बार कब साफ किया था? द वॉल स्ट्रीट जर्नल से मेरी दोस्त जोएना यहाँ आपको बता रही है कि अगर आप अपने फोन को किसी एंटीबैक्टीरियल वाइप से पूरे 1 साल तक भी लगातार साफ करते रहे तो भी उसके ओलियोफोबिक कोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब आप शायद इस बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि अपने हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है, खास करके तब जब आप ऐसी जगह से घर वापस आ रहे हों। आमतौर पर छुई जाने वाली सतहों को साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि भले ही कोई वायरस हवा के माध्यम से फैलता हो मगर उसकी छोटी छोटी बूंदें ज्यादा देर हवा में नहीं रहती। वो सतह पर आकर गिरते हैं और फिर सतह से हाथों पर आ जाते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वायरस से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपने चेहरे को बिल्कुल मत छू। आपकी आंखें, नाक और मुंह वायरसेस के मामले में डेथ स्टार पर उस कमजोरी की तरह होते हैं। उनके पास यही एकमात्र तरीका है आपको बीमार करने का। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने हाथों को चेहरे से दूर रखना इतना भी आसान नहीं। नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दे पूरे 24 घंटे कैविटीज से सुरक्षा। मतलब कैविटी का कोई चांस नहीं। और इसके पहले कि आप कहें हाँ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ये रहा हमारी टीचर का एक्सपेरिमेंट के बाद वाला चेहरा। और उन्होंने कहा कि वो अपने चेहरे को न छूने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं इन रिजल्ट्स को देखकर हैरान हो गया, तो मैंने कुछ घंटे के लिए इस पाउडर को अपने हाथों पर लगाया और मैंने अपने चेहरे को छूने की इच्छा का इतना ज्यादा विरोध किया कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे चेहरे पर जरा भी पाउडर नहीं होगा और वो साफ रहेगा। और फिर मैंने ये